जय हिंद दोस्तों। एक और नया क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज का जो अच्छे के पसीने छुड़ा देता है क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को भी समझेंगे और इस क्वेश्चन को भी समझेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, एनडीए एग्जाम्स, आईआईटी एग्जाम्स एंड वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स यूनिवर्सिटीज इसे होल्ड करती है। तो यदि इस तरह की यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो, अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हो टीचर्स के टाइप के, या एनडीए में जाना है आपको आर्मी वाले पेपर देकर, तो उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज का अच्छा रोल खासा होता है। तो इस क्वेश्चन को आइए समझते हैं और अपना जो डाउट है वो क्लियर करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले आप इसे पॉज करके वीडियो को अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज अल्फा। एपी की जो फर्स्ट टू एन टर्म्स है उसका जो सम दिया है वो अल्फा दिया है। कितना दिया उसने? अल्फा। एपी की टू एन टर्म का जो सम है वो आपको उसने बता दिया है कितना है, अल्फा है। जनरल सी बात है, ना तो आपको उसने फर्स्ट टर्म डिस्कस की ना कॉमन डिफरेंस डिस्कस किया, तो आप कुछ भी मान लीजिए। आपके पास फर्स्ट टर्म होगी, यहाँ पे होगी सम का फॉर्मूला लगा दिया एपी की 2n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू उसने आपको अल्फा दिया। ठीक, इतनी बात उसने बताई है। तो यहां से फाइनली गेट करते हैं हम लोग एक बार 2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, 2an, n की मल्टीप्लाई इनसाइड होगी n 2n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, बाकी इतनी से जो हमें रिक्वायरमेंट होगी वो हम निकाल लेंगे, इसको 1 डाल के छोड़ देंगे क्योंकि अभी आपने नहीं से रीड किया था। आगे क्या कह रहा है, इज अल्फा एंड सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स इज बीटा। सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स यानी 2n टर्म्स से जो नेक्स्ट n टर्म्स कही है उस नेक्स्ट टर्म्स का उसने बताई वैल्यू, उनका जो सम है वो कितना आता है, बीटा। नेक्स्ट टर्म का मतलब समझो, यही पॉइंट है जो तुम्हें दिक्कत करता है। नेक्स्ट n टर्म्स समझिए, नेक्स्ट n टर्म्स का जो सम है वो बीटा है। नेक्स्ट n टर्म्स का मतलब है s3n माइनस s2n। यदि 3n के टर्म में से 2n का टर्म माइनस कर दूंगा तो n टर्म का सम आ जाएगा, वो भी नेक्स्ट n टर्म का सम। पॉइंट समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना, बस समझ, शुरू की दो 2n टर्म्स तो यहां तक होगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट n टर्म्स होगी, तो टोटल यहां से तक कितनी टर्म्स हो गई, 3n टर्म्स। बात समझ में आ गई होगी, आगे नहीं आ गई? ठीक है, तूने क्या किया कि 3n की टर्म में से ये 2n का टर्म्स माइनस कर दिया, तो किसका सम निकल गया, n टर्म का सम निकल गया। अब तो क्लियर होगी बात। ठीक है यार, चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं इस कंसेप्ट को लेकर। तो जिसकी वैल्यू उसने आपको कितनी दी है, बीटा दी है। कितनी दी है, बीटा। तो इसने यदि इसे बीटा दिया है तो बस s3n का सम कितना होता है यार, 3n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस s2n 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बीटा। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो जेनवन सी बात है कि मैं फर्स्ट जो मेरी इक्वेशन बनी हुई है 2an प्लस n इंटू 2n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू अल्फा, यहां से 2a की वैल्यू फाइनली गेट कर लेता हूं। किसकी वैल्यू गेट कर लेता हूं, 2a की गेट कर गेट कैसे करेगा, ऊपर से 2a की वैल्यू बता, चल कितनी आएगी देख, फ्रॉम फर्स्ट, इसे डाल दे सेकंड। ठीक है भाई, फ्रॉम फर्स्ट से क्या लेगा, फ्रॉम फर्स्ट एरिया, पहले से लिख लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट को क्या लिख रहा है ये, 2an यहां से लिया 2an इज इक्वल टू अल्फा माइनस n 2n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से 2a की वैल्यू आ गई आपके पास, अल्फा माइनस n 2n माइनस 1 इंटू डी अपॉन n। ठीक, इसकी वैल्यू आ गई 2a की। इसे उठा के आप किसमें पुट कर दीजिए, सेकंड में। किसे पुट कर दीजिए, सेकंड में। चलिए सेकंड में पुट कर देते हैं। कितना बन गया आपके पास, फ्रॉम सेकंड। जब आप सेकंड में से पुट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगी वैल्यू, चलिए चेक करते हैं। सेकंड कंडीशन कर देते हैं इसको हम लोग। ठीक है भाई, सेकंड में जब रखेगा तो क्या बनेगा, ध्यान से समझना इस बात को। सेकंड में जब आप रखेंगे इस चीज को तो 3n/2, ठीक है भाई, 2a की वैल्यू अल्फा माइनस n
2n माइनस 1 इंटू डी अपॉन n, फिर प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी माइनस n, 2a की वैल्यू अल्फा माइनस n इंटू 2n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है भाई, अपॉन n, ये तो अभी 2a की वैल्यू प्लस n माइनस 1 2n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बीटा। उम्मीद करूंगा ये बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। बढ़े आगे पॉइंट की तरफ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे लिखा हुआ कंसेप्ट में इसे सॉल्व करनी, बस सॉल्व करके जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं यार, देखो थोड़ा सा ध्यान से। इसके इनसाइड मल्टीप्लाई करोगे या डी वाले पहले एक साथ ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए पहले पूरे का अंदर, तो 3n/2 3n/2, तो एलसीएम में आ जाएगा अल्फा माइनस n 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस प्लस n 3n माइनस 1 इंटू डी अपॉन में कितना आ गया यार n, और फिर यहाँ पर आ जाइए इसी तरह से माइनस का n, इनसाइड एलसीएम ले लीजिए n, तो आपके पास अल्फा माइनस n 2n माइनस 1 इंटू डी प्लस n इंटू 2n माइनस 1 इंटू डी अपॉन में n इज इक्वल टू बीटा, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। कैलकुलेट कर लेते हैं, इजी पड़ जाएगा आपको। देखो ध्यान से, यदि आप समझे तो कितना हो जाएगा, n से यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 बच जाएगा, और इन दोनों से d कॉमन ले लीजिए। चलिए अल्फा माइनस, यदि आप d कॉमन लेंगे तो 2n² माइनस का n, और ये हो जाएगा प्लस 3n² माइनस का n, d कॉमन माइनस n, n से n कैंसिल कर लीजिए इसका, तो आपके पास कितना रह गया भाई, अल्फा माइनस, इसमें से d कॉमन ले लीजिए 2n माइनस 1, ठीक है भाई। जब आपने d कॉमन लिया तो यहाँ भी आपने d कॉमन लिया था ना, तो d कॉमन लिया तो 3n² माइनस का n, और ये माइनस का बाहर है ना, क्योंकि d कॉमन लिया तो अंदर के साइन इसके तो चेंज हो गई होगा, माइनस 2n², क्योंकि यहाँ पे समझो बात को, यहाँ आपके पास ये माइनस का था, ध्यान से समझना इस बात को। छोटी सी कंसेप्ट है बस, एक जो लिटिल सी एरर हुई है उसे थोड़ा समझ ले साइन को। ये जो d था, ये जो d, ये तो पॉजिटिव d आ गया, आपने माइनस बाहर लिया हुआ है, आपने क्या लिया हुआ, माइनस बाहर। यदि माइनस बाहर लोगे तो ये प्लस हो जाएगा पूरा का पूरा, तो ये माइनस होना चाहिए फिर, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास। बस इस चीज को आपको थोड़ा समझना होगा, इस पॉइंट को हल्का सा, इस पॉइंट को देखना होगा। इसका साइन कितना हो जाएगा आपके पास, इसका साइन हो जाएगा आपके पास माइनस का 3n², माइनस का 3n², और प्लस का यहाँ पे हो जाएगा प्लस का n, क्योंकि बाहर माइनस हो गया, क्योंकि आपने माइनस का d कॉमन लिया, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास अल्फा माइनस डी, आप जैसे माइनस डी कॉमन लेंगे तो 2n माइनस 1, भाई इसके अंदर n की मल्टीप्लाई करें तो 2n², और माइनस से कितना हो जाएगा यहाँ पे n, ठीक है। लेकिन ये माइनस हो जाएगा कितना, n की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 1 इंटू डी और 2n माइनस 1 इंटू डी, ये तो फाइनली कट भी रहा है, देखो ध्यान से, कैंसिल भी हो जाएगा, तो इसे तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो कैंसिल भी हो रहा है, इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, बीटा हो गया। उम्मीद करो कि बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी मेरी, ठीक है। इतनी कहानी कोई दिक्कत महसूस करो तो बताओ। तो यहाँ से तो जनरल सी बात है, तो कैंसिल आउट हो गया पूरा पूरा, केवल क्या बचा, अल्फा, ठीक है ना, इज इक्वल टू किसके हो गया, बीटा के। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए इसे जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना रहेगा, 3/2 अल्फा माइनस 2n² में 3n² है, कितना बच गया, 1n² है ना, माइनस के n², n से n कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस का यहाँ बच गया n², और इनटू में हो गया d माइनस का अल्फा इक्वल टू बीटा। तो इसे जब तुम कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करके फाइनली आंसर जो जाएगा 2 बीटा माइनस अल्फा अपॉन 3n², ये आपको मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू। यहां से सॉल्व करके आप फाइनली गेट हो जाएगी 2 बीटा माइनस अल्फा अपॉन 3n², ये कॉमन डिफरेंस है। उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन था इसकी मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखी है, और वो उसको मैं आपको समझाने में बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है, ठीक है। यदि इसमें भी अभी आपको कोई डाउट रह गया तो प्लीज एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, जहां कोई डाउट्स होगा वो दोबारा से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यदि मैंने आपका कोई डाउट्स क्लियर किया है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।